आप सभी अपने अपने सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नेत अरिरज रहस विहीन जय वीत राघवे ज्ञानपूर जय मोह तिमिर को हरन सूर जय ज्ञान अनंतानंत धार द्रग सुख वीरज मंडित अपार जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वै सुनि वे भ्रमनशाय। देखिए आज हम एक बहुत ही अच्छे चैप्टर को, बहुत ही अच्छे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक इतना अच्छा है कि आप सभी जब उसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और शायद आपने वो पहले कभी ना भी सुना हो, ऐसा ये टॉपिक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उसमें किसी को भी कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। हाँ, अभी किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, मतलब किसी को कोई भी शंका नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ। ठीक है, तो हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नीरव निर्झर, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है नीरव निर्झर। उसको हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। आप इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो वास्तव में बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, हाँ, आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा नीरव निर्झर श्री युगल जी कृत सामायिक पाठ वीर छंद। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, ठीक है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे, अच्छी बात है। तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे और पाठ करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं इसको याद करना और इसको पढ़ना। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभु करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभु। दो दो लाइन हम पढ़ेंगे, आपको ये पढ़ना आया, इसकी लय समझ में बैठी आपको? एक बार और मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभु करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभु। हाँ, आप सभी को ये समझ में आया इसको कैसे पढ़ते हैं? हाँ, ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे। हाँ, आज्ञा जी, आपने मैसेज किया है कि आपको कंठ पाठ सुनाना है, आपको थोड़ा सा वो याद है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको याद है तो तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी, तो हम ये चाहेंगे आज्ञा जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कि आप हमें जरूर वो कंठ पाठ सुनाएं और आपका जो भी टाइम आपको सूटेबल है वो टाइम हमें बता दें, तो उस टाइम पे हम आपसे कंठ पाठ सुन लेंगे। हाँ, आज्ञा जी, अगर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ एक बार, अगर आप हमें बताना चाहें कि आपको क्या टाइम सूटेबल है, तो आप सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। हाँ, आप वापस अनम्यूट हो गए। ओके, आज्ञा जी हमारे साथ लेफ्ट हो गए, वो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हम इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने भी कंठपाठ सुनाए हैं, 3 नाम आए हैं हमारे पास और उन तीनों के नाम हमने आगे सेंड कर दिए हैं, तो आपको
जैसा भी उनको प्राइज वगैरह देना होगा वे देंगे, क्योंकि हमने आपके तीनों के नाम भेजे हैं, निष्ठा जी, विशुद्धि जी और दृषि जी। एक और दृषि जी जैन नाम आया था हमारे पास। ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। देखिए इसमें कहते हैं हम अपनी भावना भा रहे हैं कि हम, हे प्रभु, सभी जीवों से हमारा प्रेम भाव हो, है ना, सभी जीवों से हम प्रेम भाव रखें, और जो हमसे गुणी जन है, जिनमें गुण है, जो बड़े लोग हैं, उनमें हम उनको देखते ही हमारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। मतलब हम उनसे ईर्ष्या ना करें, बल्कि और उनसे हम, उनको देख के हम प्रसन्न हो, खुश हो, मतलब उनसे हम प्रेम रखें। ठीक है, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और जो दुखी लोग हैं उन पर हम करुणा रखें, उनका मजाक ना बनाएं, है ना, उन पे हम करुणा रखें, दया करें। दुर्जन में मध्यस्थ विभो, और जो बुरे लोग हैं, जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें हम माध्यस्थ भाव रखें। ना तो हम उनसे प्रेम करें, ना तो हम उनसे गुस्सा करें, उनके लिए ना तो हम बुरा भला कहें, ना तो बुरा कहें ना भला कहें, मतलब एकदम ऐसे नॉर्मली, मतलब मध्यस्थ, केवल ज्ञाता दृष्टा उनके प्रति हम रहे, है ना, कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। आपको पहली दो पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? फर्स्ट छंद का अर्थ समझ में आया आपको? सभी जीवों से मेरा प्रेम भाव हो, जो मुझसे गुणी जन है उनमें मैं उनको देख के प्रसन्न हूँ, हर्ष रखूं, और दुखियों के प्रति मेरा करुणा स्रोत भय, करुणा रूपी झरना भय, मतलब करुणा उनके प्रति हो, और जो दुर्जन लोग हैं उनमें मैं माध्यस्थ भाव रखूं। जी, अगर आपको समझ में आया है तो हमें आपको पता है कि आपको थम्स अप आप करेंगे, तो उससे हमें, हाँ वेरी गुड, विशुद्धि जी को आ गया समझ में, निष्ठा जी को भी आ गया, वेरी गुड। देखिए अब सेकंड वाला छंद पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ेंगे सेकंड छंद? यह अनंत बल वाला छंद पढ़ना है, रीड करना है। हाँ निष्ठा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती कल से, यह अनंत बल दो मुझको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसका अर्थ समझते हैं कि ये जो अनंत बलशाली जो मेरा आत्मा है, वो शरीर से भिन्न हो जाए, मतलब उसे शरीर से मुक्ति मिले, संसार से मुक्ति मिले। जैसे कि जो तलवार होती है, म्यान मतलब उसको रखने का जो होता है ना, आपने देखा हो कि तलवार को एक उसमें रखते हैं, वो उनका एक अलग चीज होती है, उसमें तलवार को रखते हैं फिर ऐसे निकालते हैं, तो वो जो रखने की चीज है उसको कहते हैं म्यान। तो जैसे तलवार को म्यान से ऐसे अलग करते हैं, ऐसे ही ऐसा बल मुझ में प्रकट हो कि मैं इस आत्मा को इस शरीर से अलग कर दूं, मतलब कि मैं सुखी हो जाऊं, इस संसार का अभाव कर दूं, देह का अभाव कर दूं। वह अनंत बल दो मुझको, ऐसा अनंत बल मुझे दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा अनंत बल दीजिए कि जिससे ये आत्मा को मैं शरीर से छुड़ा सकूं, मुक्त कर सकूं। जैसे तलवार को म्यान से मुक्त करते हैं, ऐसे ही इस आत्मा को मैं शरीर से मुक्त कर दूं। हाँ, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करें, नहीं तो हम थर्ड छंद पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, थर्ड पढ़ते हैं हम। हाँ, थर्ड कौन पढ़ना चाहेंगे? थर्ड छंद का पाठ, हाँ विशुद्धि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। देखिए इसका अर्थ इस प्रकार से है, इसमें हम कहते हैं कि हम सभी, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम उसमें समता भाव रखें। देखिए क्या है, सुख हो चाहे दुख हो, चाहे शत्रु हो या हमारे परिवार वाले हो, मित्र हो, चाहे हमें
सोना मिले मतलब धन मिले, चाहे कांच मतलब कुछ ज्यादा वैभव ना मिले, कैसी भी परिस्थिति हो हम उसमें समता रखें, है ना। ऐसा कीजिए प्रभु कि हम उसमें समता धारण करें, ना तो राग करें ना द्वेष करें। वन उपवन, चाहे हमें जंगल में जाना पड़े, चाहे हमें बढ़िया रहने के लिए घर वगैरह मिले, उपवन मतलब बगीचा हो बढ़िया। प्रासाद कुटी में, चाहे महल हो चाहे कुटिया मतलब छोटी सी झोपड़ी हो, तो भी नहीं खेद नहीं ममता हो, हमें कोई दुख नहीं हो। और यदि सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे पास है तो हमको उससे ममत्व, उससे राग नहीं हो, मतलब ना तो राग हो ना द्वेष हो, हर चीज में हम समता धारण करें। ये भावना इसमें भाई है कि कैसी भी परिस्थिति हो, सुख दुख, कोई शत्रु हो मित्र हो, धन हो नहीं हो, वन हो उपवन हो, महल हो या कुटिया हो, कैसी भी परिस्थिति हो हम उसमें समता भाव धारण करें, ना तो राग करें ना द्वेष करें। आपको आया समझ में थर्ड नंबर का? ओके। हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप बीच में पूछ लेना, है ना। हाँ, सबके हो गए हैं, थम्स अप हो गए हैं, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कौन सा नंबर का, फोर्थ नंबर का। हाँ, देखिए, जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। देखिए इसका अर्थ क्या है। इसमें कहते हैं कि हे भगवान, जिस सुंदर पथ पे चलकर आपने मोह मान, मनमत मतलब होता है कामदेव, मतलब काम, पांचों इंद्रियों के विषय, है ना, इनको आपने जीता है। ऐसा जो सुंदर पथ पर चलकर आपने जीता है, जिस सुंदर पथ पर चलकर, वो सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, वही सुंदर पथ हे प्रभु मेरा अनुशीलन पथ बना रहे, मतलब उसी पथ पर मैं भी चलूं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस सुंदर पथ पर चलकर आपने मोह राग द्वेष को जीता है, उसी सुंदर पथ पर मैं भी चलूं, उसी का मैं अनुसरण करूं। आपको फोर्थ नंबर का समझ में आया छंद, फोर्थ नंबर का? हाँ, आ गया, वेरी गुड। देखिए फिफ्थ नंबर का पढ़ते हैं। ये फिफ्थ नंबर का बहुत ही अच्छा है। ये जो फिफ्थ नंबर का छंद है ना, इसे आप रोज सोने से पहले पढ़ा करें। ये जो ओनली 2 लाइन जो अभी हम पढ़ेंगे ना, ओनली 2 लाइन्स। देखिए, एक इंद्रिय अधिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। इसमें हम सभी जीवों की, जिनकी भी हमसे हिंसा हो गई है जाने अनजाने में, उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि वो मुझसे, मेरे को करना पड़ा है, मुझसे गलती से हो गया, उसके लिए मैं शुद्ध हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वो निष्फल हो, वो जो दुष्कृत्य मतलब बुरा काम मैंने किया वो निष्फल हो, मतलब उसका मुझे पाप ना लगे, मतलब मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्लीज उसका आप पाप मुझे ना दें, मतलब ऐसे देते नहीं है, लेकिन एक भावना हम व्यक्त करते हैं कि हमें उसका पाप ना लगे। ठीक है, देखिए इसमें जो छंद है इसको आप रोज पढ़ा करें सोने से पहले। मैं तो पढ़ती हूँ रोज, केवल ये 2 लाइन, है ना, इसको तो याद कर ही लीजिए आप। देखिए, एक इंद्रिय अधिक प्राणी की, इसमें सभी प्राणी आ गए, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जो भी प्राणी हैं, उनकी यदि मैंने हिंसा की है, द्रव्य हिंसा चाहे भाव हिंसा, मतलब भले ही मैंने मारा नहीं लेकिन मन से मैंने उनके लिए बुरा सोचा हो यदि, और यदि सोचा है तो शुद्ध हृदय से, कोई भी कपट भाव नहीं रखती हूँ मैं मन में, एकदम शुद्ध हृदय से कहती हैं कि हे प्रभु वो दुष्कर्म हमारा वो निष्फल हो, उसका हमें कोई बुरा फल ना मिले, हम उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। तो फिफ्थ वाला आपको समझ में आया छंद? बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर आया तो आप एक बार थम्स अप कीजिए तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सभी को समझ में आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, थम्स अप हो गया है, मतलब समझ में आ रहा है। देखिए अब हम ये पढ़ते हैं 6th नंबर का। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन
जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन शब कालुष मेरे, मिट जाए सद्भावों से। तो इसमें क्या कहा है कि जो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल, मतलब जो मोक्ष मार्ग के हिसाब से अच्छा नहीं है, ऐसा काम जो मैंने किया है कषाय वश होकर, है ना, कषायों के कारण जो भी ऐसा काम है जो कि अच्छा नहीं है और वो मैंने किया है, तो हे प्रभु वो सारे कालुष, कालुष मतलब सारे दोष मेरे मिट जाएं सद्भावों से, मेरे इन अच्छे परिणामों से मिट जाएं। इसमें भी हम वही कहते हैं कि मैंने जो भी गलत काम किया आज के दिन या अभी तक, हमने जो भी ऐसा काम किया जो मोक्ष मार्ग के हिसाब से सही नहीं है, तो हे प्रभु वो सारे मेरे भाव, वो सारे मेरे दोष, मेरे जो अच्छे परिणाम अब मैं कर रहा हूँ, इनसे मिट जाएं, दूर हो जाएं, है ना। ऐसी प्रार्थना 6th नंबर के छंद में की है। आपको आया समझ में 6th नंबर का छंद? बहुत अच्छा छंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, आ गया है समझ में, बहुत अच्छा। 7th पे चलते हैं। 7th नंबर का छंद का कोई पाठ करना चाहे चतुर्वैद्य वाला, तो आप हैंड रेज करें तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ निष्ठा जी पढ़िए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जैसे बहुत होशियार कोई डॉक्टर होते हैं और वे जहर तक को उतार देते हैं और उस इंसान को बचा लेते हैं दवाइयों के द्वारा, तो ऐसे ही हे प्रभु मैं भी जो मेरी पाप हुए हैं मुझसे, उनको मेरी निंदा के द्वारा, आलोचना के द्वारा दूर करना चाहता हूँ, शांत करना चाहता हूँ। जैसे वो वैद्य जहर को शांत कर देता है, ऐसे ही मैं भी अपने सारे पापों को, जो भी मैंने अभी तक किए हैं, उन सभी पापों को अपनी निंदा के द्वारा, आलोचना के द्वारा उनको शांत करना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ। आया आपको समझ में 7th नंबर का? हाँ 7th नंबर का छंद समझ में आया आपको? आप में से कोई इसका अर्थ बताना चाहते हैं 7th नंबर के छंद का, जो अभी हमने पढ़ा, चतुर्वैद्य विश्वविख्यात करता, क्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। हाँ बहुत अच्छा निष्ठा जी, बताइए अर्थ। इसका मतलब है कि जो बहुत अच्छे वाले वैद्य होते हैं, उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनको वो बचा लेते हैं। ऐसे ही मैं अपने निंदा आलोचन से मैं अपने पापों को मिटाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्थ आपने इसका बताया, बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा जी, बहुत सुंदर। अब हम 8th नंबर का पढ़ते हैं, ठीक है। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। इसमें कहते हैं कि सत्य अहिंसा, ऐसे मैंने व्रत ले लिया, नियम ले लिया कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, तो भी मैंने उसको दूषित किया, मैंने अपना हृदय मलिन मलिन किया, जो मैंने नियम लिया था उसको तोड़ दिया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। जो व्रत लिया था मैंने उसके विपरीत मैंने काम किया, मैंने सत्य बोलने का व्रत लिया तो मैंने झूठ बोल दिया, और ऐसा करके मैंने अपने स्वभाव का, अपने सदाचरण का नाश किया, है ना। मतलब हम कभी नियम लेते हैं फिर भी हमसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ उसमें चूक हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रायश्चित करते हैं कि वो सभी मैंने ऐसे दोष किए हैं, सत्य अहिंसा आदि व्रत करके भी मैंने अपना हृदय मलिन कर लिया और उसके विपरीत काम किया, है ना, ऐसा करा मैंने, और इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ।
हाँ, आपको समझ में आया होगा ये 8th छंद। कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करें। 9th हम पढ़ते हैं जब तक। हाँ, विशुद्धि जी को आ गया, वेरी गुड। देखिए 9th छंद देखिए। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। इसका अर्थ क्या है? देखिए, कभी मैं वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, मतलब कभी 5 इंद्रियों को भोगने की इच्छा इतनी ज्यादा हो गई मेरे अंदर, बहुत ज्यादा 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा, वासना मतलब इच्छा की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया। वासना रूपी नदी का बहुत ज्यादा जल मेरे ऊपर आ गया, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा इच्छा करने लगा। हर पदार्थ में मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसे हमारी इच्छाएं बढ़ती गई, मैं उसमें बहुत ज्यादा डूब गया। पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया, और उन विषयों का भोग कर करके मैं पागल सा हो गया, मैं खुद को ही भूल गया, है ना। हम खुद को ही भूल गए इन विषयों को भोगने के चक्कर में। हम खुद को जानना, खुद को पहचानना कि हाँ मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा, ये कब से मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं सुखी हूँ, सुखी होने का मार्ग क्या है, ये सब तो मैं भूल गया और विषयों में ही अटक गया। जैसे मदिरा मतलब शराब, जैसे शराब पीने पे इंसान पागल सा हो जाता है, उसे कोई सुध बुध नहीं रहती, ऐसे ही मैंने विषयों का भोग कर करके मैं पागल सा हो गया, और मुझे कुछ अपनी खबर नहीं रही। मैं ये सोचना ही भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, कैसे मैं सुखी होऊंगा, सुखी होने का सच्चा मार्ग क्या है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। आपको ये 9th नंबर का समझ में आया छंद? बहुत ही अच्छा छंद है। हाँ, अगर आया तो आप एक बार थम्स अप करें। हाँ, अगर 9th नंबर का आपको समझ में आया है छंद, हाँ विशुद्धि जी को आ गया, वेरी गुड। निष्ठा जी को भी आ गया है, वो थम्स अप करने आई हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आ गया है समझ में, वेरी गुड। अब हम 10th नंबर का पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं 10th नंबर का छंद? हाँ, 10th नंबर का छंद पढ़ने के लिए हैंड रेस करें। हाँ, विशुद्धि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। छली और मायावी को सत्य आचरण किया, पर निंदा गली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बिल्कुल लयबद्ध शुद्ध रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसका अर्थ समझते हैं। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। इसमें कहा है कि मैंने माया, झूठ, पर निंदा, गाली चुगली, मतलब मैंने सब तरह का बुरा कार्य किया, सब पाप किए, सारी कषाएं की। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, मतलब मैंने मायाचार किया। मैंने जो बोला, जैसे मायाचार मतलब क्या, जैसा होता है मन में कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है, तो मैंने ऐसे ही छल किया लोगों के साथ, और ऐसा करके मैंने झूठ बोला, असत्य आचरण किया, पर निंदा, दूसरों की निंदा की, गाली दी, उनकी चुगलियां की, जो मेरे मुंह पे आया वो मैंने वमन किया। मतलब वमन मतलब होता है वॉमिटिंग करना, मतलब मेरे मुंह पे जो आया वो मैंने उगल दिया। और गंदी चीज है तो वॉमिटिंग से उसकी तुलना की कि जो भी मुंह पे आया वो बोलता गया मैं, मतलब मेरे को कुछ होश नहीं रहा। ऊपर का ना पागलपन आया, ऐसा पागल मैं हो गया कि मेरे मुंह पे जो आया वो मैं दूसरों को बोलता रहा। मैंने असत्य बोला, छल किया, मायाचार किया, दूसरों की निंदा की, गालियां दी, चुगलियां की। तो ये इस 10th नंबर के छंद में बताया है। मैं समझती हूँ ये तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना 10th नंबर का छंद। हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करें, नहीं तो हम 11th पढ़ते हैं ना। हाँ, कोई डाउट नहीं है किसी को, वेरी गुड। चलिए 11th नंबर का पढ़ते हैं। निर्भिमान उज्जवल मानस हो
सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश ही हमें निर्मल ज्ञान भये। देखिए इसका अर्थ क्या है। अब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मैंने ये सब किया, लेकिन अब मेरे साथ क्या हो कि अब मैं निरभिमान, मेरा मान रहित, घमंड रहित और उज्जवल मानस हो, एकदम पवित्र मन हो जाए। सदा सत्य का ध्यान रहे, हमेशा मैं सत्य बोलूं, सत्य आचरण करूं। निर्मल जल की सरिता सदृश ही हमें निर्मल ज्ञान बहे। जैसे कि नदी में एकदम निर्मल जल होता है, उस तरह से मेरे हृदय में एकदम निर्मल ज्ञान का प्रवाह बहे। जैसे नदी में निर्मल जल बहता है, ऐसे मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान बहे। मतलब मैंने ये सब किया, लेकिन हे प्रभु अब ऐसा मैं ना करूं। मैं कषायों का, पापों का अभाव करूं, हमेशा सत्य बोलूं, मेरा मन एकदम पवित्र हो, मैं किसी की चुगली ना करूं, निंदा ना करूं, और जो निर्मल ज्ञान है वो मेरे हृदय में रहे। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि अभी तक मैंने किया जो किया, लेकिन हे प्रभु अब मैं अच्छा आचरण करूं, अपने हृदय को स्वच्छ बनाऊं, अच्छा बनाऊं, उज्जवल बनाऊं। तो आपको 11 छंद समझ में आया? हाँ 11 छंद आपको समझ में यदि आया है तो आप एक बार, हाँ वेरी गुड, थम्स अप कीजिए। बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। समझ में आ गया है तो हम फिर 12th छंद की तरफ बढ़े। हम सोच रहे हैं हम 16 तक आज पढ़ लें, है ना, क्योंकि इसमें टोटल 32 है मेरे हिसाब से। तो हम 16 तक पढ़ेंगे तो हाफ पढ़ लेंगे और हाफ सुबह पढ़ लेंगे। और शायद कल दोपहर में आपकी एग्जाम भी है, आपके न्यूज आई है ग्रुप में, आप देखें जरूर उसको। देखिए ये जो है युगल जी कृत है, ये भी आप याद रखें। नीरव निर्झर के रचयिता कौन है? श्री युगल जी, पंडित युगल जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, आपके अगर क्वेश्चन आ जाए बाय चांस तो इसलिए ये आपको मैं फोटो इसका ग्रुप में डाल दूंगी नीरव निर्झर का, तो आप वहां से इसको और अच्छे से पढ़े, है ना। देखिए मैं इसको जूम कर रही हूँ। ये 12th नंबर का हम पढ़ेंगे अभी। एक मिनट, हाँ 12th नंबर का जो है ये हम पढ़ेंगे। 11 तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। इसमें कहते हैं कि मुनि, चक्री मतलब चक्रवर्ती, शक्री मतलब इंद्र, उनके हृदय में जिस अनंत का ध्यान रहता है, जिस अंत रहित तत्व मतलब आत्मा का ध्यान रहता है, और वेद पुराण जिसके गुण गाते हैं, ऐसा वह परम देव मेरे हृदय में रहे। ठीक है, कैसा परम देव? कि जो कि मुनियों के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है, जो अंत रहित है, वेद पुराण आदि सभी ग्रंथ जिसकी गाथा गाते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, ऐसा वह परम देव, वह मेरा चैतन्य स्वभाव, उसका मेरे हृदय में वो रहे, मतलब उसका ध्यान हमेशा मुझे रहे कि हाँ मैं तो जीव तत्व हूँ, है ना, जो हमेशा दर्शन ज्ञान, आगे आएगा दर्शन ज्ञान स्वभावी, जिसने हम पढ़ रहे हैं उसको। तो आपको 12th छंद समझ में आया? 12th नंबर का छंद, इसका अर्थ अगर आपको समझ में आया तो एक बार आप थम्स अप कीजिए, ताकि मुझे पता चले 12th नंबर वाले छंद के लिए। हाँ वेरी गुड, विशुद्धि जी को समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। निष्ठा जी को भी आ ही गया होगा वो थम्स अप। अगर आपको नहीं आया निष्ठा जी तो आप हैंड रेज करें, है ना। चलिए तो 13 नंबर हम पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। इसमें क्या कहते हैं कि कौन सा परम देव? अब उस परम देव की चर्चा है। वह परम देव जो कि दर्शन ज्ञान स्वभावी है, जानना देखना जिसका काम है, और जिसे सभी विकारों का, सभी जो
विकार दोष है उसका नाश किया है, ऐसा वह परम देव, और जो कि केवल ध्यान के द्वारा ही हमें जानने में आता है। मतलब हम जब ध्यान करते हैं तभी हम उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा वह परमात्मा, ऐसा वह परम देव मेरे हृदय में रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दर्शन ज्ञान स्वभावी है, जिसने सभी विकारों का अंत किया है, और जो मात्र ध्यान के द्वारा दिखाई देता है, समझ में आता है, ऐसा वह परम तत्व, ऐसा वह परम देव हमेशा मेरे हृदय में रहे। ठीक है, 13 छंद आया आपको समझ में? यहाँ तक 13 तक किसी को कोई भी छंद में कोई भी डाउट है तो आप एक बार हैंड रेज करें, नहीं तो हम फिर 14, 15, 16 आगे बढ़ेंगे। हाँ, निष्ठा जी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। विशुद्धि जी को भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ते हैं 14 नंबर का छंद। ठीक है, हाँ। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। कैसे देव हमारे हृदय में रहे? जो कि भव दुख के विध्वंसक है, मतलब जिन्होंने संसार का भाव कर लिया है, संसार दुख का नाश कर दिया है, और विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, और जिनका ज्ञान कैसा है? सारे विश्व को देखने वाला, मतलब जो केवल ज्ञानी हो चुके हैं, है ना, केवल ज्ञानी। सुबह हमने पढ़ा सर्वज्ञ हो गए हैं जो, ऐसे देव। और कैसे देव? योगी जन के ध्यान गम्य वह, और जो केवल योगियों के द्वारा ध्यान जिनका किया जाता है, मतलब ओनली योगी ही जिनको जान पाते हैं। योगी मतलब जो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे ही उसको, उसका ध्यान कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं। ऐसे वे देव मेरे हृदय में हमेशा रहें, है ना। यहाँ पे परम देव मतलब अरहंत भगवान भी है, सिद्ध भगवान भी है, पांचों परमेष्टि हैं, और मैं स्वयं, मैं भी परम देव हूँ, तो हम अपने को भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो 14th का अर्थ क्या है कि जिसने भव दुख का अभाव कर दिया है। वैसे मोस्टली यहाँ पे पंच परमेष्टि समझना, जिन्होंने भव दुख का अभाव कर दिया है, और जिनका ज्ञान विश्व को देखने वाला है, पूरा केवल ज्ञान जिनको हो गया है, और जो योगियों के द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है, ऐसे वे देव, ऐसे वे अरहंत देव हमारे हृदय में रहें, है ना। आपको 14th नंबर का समझ में आया? 14th नंबर का छंद। हाँ निष्ठा जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक मिनट। क्या बोल आगे पर क्या है? क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आई? मैं बोल रही हूँ, आप बोलो। इस छंद में पांचों परमेष्टि आया। हाँ, मैं इसमें कह रही हूँ कि जो परम देव मम हृदय रहे, जो आया है ना यहाँ पे, एक मिनट रुकिए मेरे, हाँ, बसे हृदय में देव महान, ये जो लाइन आई है यहाँ पे, बसे हृदय में देव महान, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देव से हम किनको लें? अरहंत देव को भी ले सकते हैं, सिद्ध देव को भी ले सकते हैं। पंच परमेष्टि इस छंद में नहीं होंगे, क्योंकि उनका केवल ज्ञान उनको भी नहीं हुआ है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि को, है ना, तो इसलिए वो इसमें नहीं होंगे। अरहंत और सिद्ध परमेष्टि मुख्य रूप से है, और उसमें मुख्य रूप से हम अरहंत परमेष्टि को ज्यादा याद करते हैं। इसका कारण भी है, जैसे हमने नमो अरहंताणम, तो पहले हम अरहंत परमेष्टि को लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमें दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। तो जिनसे हमारी ज्यादा अच्छा, जिससे हमको कल्याण की प्राप्ति होती है साक्षात रूप से, ऐसे अरहंत परमेष्टि है। तो हम तो, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, जो हमको ज्यादा कल्याण करता है, हम उसको पहले याद करते हैं। तो इसीलिए अरहंत परमेष्टि मुख्य रूप से आप समझे। ठीक है निष्ठा जी, आपका समाधान हो गया? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप क्वेश्चन करें, जो भी आपको शंका है आप पूछें। ठीक है, जितना मुझे आएगा मैं बताऊंगी, नहीं तो मैं अगले दिन आपको कहीं से पूछ के देख के बताऊंगी। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम पढ़ते हैं, कौन सा नंबर पढ़ना है अब हमको? 15 नंबर, है ना। हाँ 15 नंबर पढ़ेंगे हम।
हमारे पास 5-6 मिनट है, तो 2 छंद हो जाएंगे, आराम से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं 15 नंबर का छंद? हाँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेस, हाँ वेरी गुड, विशुद्धि जी आप पढ़िए। मूर्ति का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परमति, निष्कलंक त्रैलोक्यदर्शी वह देव रहे मम हृदय समी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसका अर्थ समझते हैं। जो मुक्ति मार्ग को दिखाने वाले हैं, जन्म मरण से रहित हैं, निष्कलंक है मतलब उनमें कोई दोष नहीं है, त्रैलोक्यदर्शी तीनों लोकों को देखने वाले हैं, ऐसे वे देव हमेशा मेरे हृदय के पास में रहे, मतलब हमेशा उनका ध्यान मेरे मन में रहे। ठीक है, वापस बताती हूँ। जो मुक्ति मार्ग को हमें दिखाने वाले हैं, मतलब मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, कैसे सुखी होना है, जो ये हमें बताने वाले हैं, और जो जन्म मरण से रहित हैं, सभी दोषों से रहित हैं, तीनों लोगों को देखने वाले हैं, ऐसे वे देव हमेशा मेरे हृदय के समीप रहे। आपको समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। अब हम 16 पढ़ते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे इसके बाद। ओके। निखिल विश्व के वशीकरण, जो राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी, परम देव मम हृदय रहे। देखिए जो सभी विश्व को, निखिल मतलब संपूर्ण विश्व के, वशीकरण जो राग रहे ना द्वेष रहे, मतलब वो संपूर्ण विश्व को जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ना तो राग करते हैं उससे, ना द्वेष करते हैं, मतलब ओनली ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, ऐसे वे परम देव, और जो शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी हैं, मतलब जो शुद्ध है और अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी है, मतलब वो इंद्रियों से नहीं जानते, है ना, इंद्रियों से नहीं जानते, अतीन्द्रिय ज्ञान के जो धारी हैं, ऐसे वे परम देव मेरे हृदय में रहें। इसका अर्थ हुआ कि जो संपूर्ण विश्व को जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ना तो राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, और जो शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, अतीन्द्रिय जिनका ज्ञान है, एकदम शुद्ध ज्ञान है, ऐसे वे परम देव मेरे हृदय में रहें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया 16 नंबर का? हाँ, 16 नंबर का अगर आपको समझ में आया है, हाँ वेरी गुड, निष्ठा जी को आ गया है, विशुद्धि जी आपको आया समझ में 16 नंबर, वेरी गुड, आपको भी आ गया है, मतलब सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि सबको समझ में आ गया है। ये इसमें शायद 32 है, तो हाफ हमने अभी पढ़े, हाफ हम कल पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, तो मैं आपको एक तो ये बताना चाहूंगी, जो एक्टिविटी थी वो तो आपको पता ही है कि आज रात तक उसका लास्ट डेट है। उसके अलावा कंठ पाठ जो हमारे अभी मीटिंग में उन दोनों ने सुना दिया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सारी पीपीटी, ये अभी नीरव निर्जर मैं फोटो भेज दूंगी आपको, सारी सब्जेक्ट जो 5 टॉपिक है सबकी पीपीटी आपके ग्रुप में आ चुकी है, तो आप उधर से उसको देखें, जरूर उसको पढ़ें एक बार और, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो कल 21 जून को दोपहर में 1 से 3 बजे तक होगा। अभी तक ये सूचना है, 1 से 3 बजे तक आपका एग्जाम होगा, गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा, और उसमें जो भी आपको ईमेल वगैरह पूछे, जो आप हर शिविर में दे रहे हैं एग्जाम, वैसे ही इसमें होगा, वो सब आपको भरना रहेगा। और इसके अलावा आपको इसका परिणाम समापन समारोह में सुनाया जाएगा, और ऑनलाइन होगा ये, वही ABCD वाला मोस्टली। वैसे इसमें ऐसा है कि आपको 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, जिसमें 10 प्रश्न आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ, मतलब ABCD वाले, ठीक है, और 10 प्रश्न आएंगे ABCD वाले, और 10 प्रश्न एक शब्द में उत्तर दें, इस टाइप के आएंगे, और 10 प्रश्न यस और नो वाले आएंगे, और 10 प्रश्न आपके आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। अलग भी हो सकता है, अभी तक ये पैटर्न है, ठीक है, मैं कल सुबह की क्लास में और अच्छे से बता दूंगी। और इसके अलावा मेरा साथी कौन, इस टाइप के भी एक प्रश्न है, मैं आपको ये पूरा क्लियर करके कल सुबह की क्लास में बताऊंगी।
तो अभी तो आपको बस ये तैयारी करनी है, जो 5 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप पढ़ लें, उसकी सारी पीपीटी को एक बार आप देख लें, और कल सुबह की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर पूछें, बेझिझक पूछें, ठीक है। तो अभी हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेस करे, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ, किसी का हैंड रेस नहीं हुआ है तो अब 1 मिनट, अब कभी भी क्लास एंड हो सकती है, तो हम एक बार जय जिनेंद्र कर देते हैं सभी से। सभी को जय जिनेंद्र। हम कल सुबह की क्लास में मिलते हैं।